हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं जोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ ना किसी चैप्टर का। पहले चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव कर लो, फिर इंपॉर्टेंट लगा लो। अरे इतना याद करा दूंगा ना ऑब्जेक्टिव, एक नंबर बाहर से नहीं आएगा तुम्हारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। अच्छे से पढ़ाई करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है साइंस ऑब्जेक्टिव का। साइंस का ऑब्जेक्टिव यानी टोटल चैप्टर एक ही क्लिक में मिल जाएगा और आराम से बैठ के 1 घंटे समय दोगे, टोटल चैप्टर सुहा हो जाएगा 1 से 2 घंटे में, ठीक है। वैसे तो 10-12 मिनट का ही वीडियोज़ मैं लेकर आता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से आप समय निकाल के चीज़ें क्लियर कर लो। पहला सवाल करा देता हूं कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है। दही को जमने में मेरे भाई किण्वन, कौन किण्वन, याद है ना आपको। दही को जमने में किण्वन काम करता है, किण्वन मेथड जो होता है वो काम करता है, तो याद रख लेना, ठीक है। एक क्रिया है, किण्वन एक क्रिया है ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा दूसरा नंबर का कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है वह किस प्रकार का झिल्ली होती है, परगम्य, अपरगम्य या अर्धपरगम्य। तो अर्धपरगम्य मेरे भाई, कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपरगम्य होती है। चलो क्लियर है अच्छे तरीके से। इतना तो आप लोग बच्चे हो नहीं, अब बोर्ड देने जा रहे हो यार, अब तुम सब बूढ़े हो गए हो, जवान हो रहे हो तुम सब, बूढ़े नहीं बोल सकते, जवान हो रहे हो तुम सब, अभी तो जवान हो रहे हो तुम। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 3 वेश में या 2 वेश में या 4 वेश में या 5 वेश में पाए जाते हैं। तो मानव में 4 को वेश में पाया जाता है, कितना, 4 वेश में पाए जाते हैं। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ें, याद हो गया। अरे भाई कमेंट में लिखा करो कि आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है, आप हर चैप्टर देखो मेरा, है ना। मनुष्य में ब्रिक एक अंग भाग्य है जो संबंधित है, जो ब्रिक है ना वो किस चीज़ से संबंधित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो उत्सर्जन से, है ना। किससे, किस अंग से, उत्सर्जन से, क्या, ब्रिक, याद रख लेना। चलो अगला सवाल है जो तुम्हारा 5 नंबर का सवाल है मेरे भाई कि खुला परिसंचरण अंग पाया जाता है। ये जो खुला परिसंचरण अंग होता है मनुष्य में, घोड़े में या कॉकरोच में, कॉकरोच में पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण अंग होता है जिससे लड़कियां डर जाती हैं कॉकरोच से, है ना। कुछ याद आ रहा है। चलो तो डरना नहीं है बच्ची लोग, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 6 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है मेरे भाई वो कब होता है, दिन में कि रात में। प्रकाश संश्लेषण दिन में, उसमें क्लोरोफिल होता है, पता ही हरा हो जाता है, पेड़ पौधा का है तो तुम्हें पता ही है। और प्रकाश संश्लेषण से भाई तुम देख ही रहे हो सब चीज़ें यार, अच्छे से पढ़ा रखा है, देखो ना यार जाके, क्यों बद ज़्यादा अब मैं बोलूँ। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, अंग पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती, स्ट्रोमा, गन्ना या हरित लवण। ये मेरे को पता है, इसके आंसर आप फटाक से बता दोगे। चलो इसका आंसर हरित लवक, यानी पत्ती को हरा कर देता है ना। चलो अगला 8 नंबर का सवाल है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा मेरे भाई देखो, पत्ती में जो छिद्र नहीं होता है, पत्ता मान लो है, इसमें जो छिद्र होता है ना इसको स्टोमाटा बोलते हैं। क्लियर है ना। तो स्टोमाटा मेरे भाई पूछ रहा है कि कहाँ पाया जाता है। सिंपल, जब मैंने कहा कि पत्ती में छिद्र होता है तो पत्ती में स्टोमाटा होता है। सिंपल लॉजिक से याद करेंगे ना हम लोग, समझ के। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 9 नंबर का सवाल है, 10 मिनट में इसे उड़ा देंगे और बाकी सारे चैप्टर्स भी 10 मिनट में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में जो संतुलन है ना प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ रहता है। प्रकृति में जो हमारा ऑक्सीजन का संतुलन है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही तो होता है। अगला सवाल है तुम्हारा 10 है ना। कवक है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की जो विधि होती है मेरे भाई वो कैसी होती है, मृतजीवी होती है। मृतजीवी यानी कि मरे हुए जीव की जैसी, मृतजीवी, है ना। चलो जिसमें जान प्राण कुछ ना हो उसको मृतजीवी बोलते हैं। और अगला सवाल है तुम्हारा कि क्लोरोफिल वर्णक है ना। तो इसका रंग बताना है मेरे भाई क्लोरोफिल का। अरे क्लोरोफिल मतलब हरा होता है, सिंपल सा फंडा है यार, हरा होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है, हरा, इसी के कारण पत्ती तो हरा हमें दिखाई देता है ना। पत्ती इसी के कारण मेरे भाई जो पत्ता होता है पेड़ में वो हमें क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखाई देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन। अरे यार सांस लेना बहुत जरूरी है। एक जीव को जो जिंदा है उसे सांस ही तो चाहिए ना। सिंपल सा बात है जीने के लिए, वरना 1 मिनट भी बंदा
नहीं सहन कर सकता, मर जाएगा। क्लियर है? पौधे के वायु भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो पौधों से वायु भागों से जो जल आता है ना नमी के रूप में, क्लियर है, किसके रूप में? नमी के रूप में, उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन, क्लियर है? क्या बोलते हैं? एक बार बोलो, वाष्पोत्सर्जन। हाँ, आप भी भूल सकते हो यार। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? अब ये भी कोई बताने वाली चीज़ है। ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या? ग्लूकोज मिलता है ना। चलो आगे देखो, 15 नंबर का सवाल है तुम्हारा। 15 नंबर का सवाल है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे पौधों में मृतजीवी या समभोजी या स्वपोषी? तीनों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? स्वपोषी। तुम्हारे मन में जो चलता है वही सही होता है। तुम्हारे मन में जो भी चलता है वो तुम्हारे मन ही जाने। तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बताओ गलत हो रहे हैं क्या? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं मेरे भाई किसमें? जड़ में या पत्ती में? दो ऑप्शन, ए और बी। पत्ती में। किसमें? पत्तियों में। पत्ती में नहीं, हस्बैंड नो। लीफ, लीफ यानी पतई। क्लियर? अगला सवाल देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो उसका मूल स्रोत क्या होता है मेरे भाई? तो उसका मूल स्रोत होता है जल ना। जो मुख्य स्रोत होता है, जो मेन सोर्स होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन सोर्स, मुख्य स्रोत, वो क्या होता है? जल होता है। अगला सवाल है तुम्हारा, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा क्या बाहर निकालते हैं? बाहर नहीं, बाहर, है ना। क्या बाहर निकालते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन के दौरान मेरे भाई क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्लियर है? अच्छे से याद रख लेना, क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला सवाल है 19 नंबर का सवाल है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? वो लोग उपयोग कौन सा गैस करते हैं? फटाक से बताओ। ऑक्सीजन। हाँ, क्लियर है, ऑक्सीजन का उपयोग वो लोग करते हैं। सब्सक्राइब करो, तुम्हारी तरफ नहीं दिख रहा, क्वेश्चन की तरफ मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका समय बचे और आप बेहतर तरीके से मेरे भाई तैयारी कर पाओ, एक अच्छा नंबर फोड़ पाओ। ठीक है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो फ्लोएम है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के परिवहन के लिए। भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम जो होता है मेरे भाई वो जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है, जाइलेम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलेम जो होता है ना, जाइलेम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए, और फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए। क्लियर है। अगला सवाल है जो कि 22 नंबर का सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है ना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या मेरे भाई, बताओ फटाक से बताओ, क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ या घूमा? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन। क्लियर है ना, कोई भी घुमा नहीं है। ऑक्सीजन याद रख लेना मेरे भाई अच्छे तरीके से, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल है 23 नंबर, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इसमें टोटल 35 को ऑब्जेक्टिव है, तो घबराना नहीं है। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे तुम्हारे उत्पादन कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। उत्पादन याद रख लेना, ठीक ना। और 24 नंबर का सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त में? तो किस में पाया जाता है मेरे भाई? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। और अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का सवाल है कि पौधे की पत्ती हरा किसके कारण होती है? कुछ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं, पौधे की पत्ती जो होती है हरा किसके कारण होती है? शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्लोरोफिल के कारण जो होता है ना पत्ती हरा होता है। रिपीट नहीं हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, तो ऊपर हम लोगों ने करा था। मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप आगे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ और अच्छे से बता पाओ। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधों में मेरे भाई भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही तो भोजन बना पाता है और उससे ग्लूकोज भी मिलता है, याद रख लेना, ठीक है। और भोजन भी बना पाता है क्या? पत्ता, पेड़। किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला सवाल है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन। इस तरह से क्वेश्चन देखो घुमा के दे दिया, और ये लोग क्वेश्चन मैंने कराया था कि पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक
ठीक है, तो पत्ता वाला भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है। और 28 नंबर का तुम्हारा सवाल है क्या? 28 नंबर का सवाल है कि रक्त का थाका जब बनाने में सहायक होता है तुम्हारा क्या? रक्त को जब थाका बनाता है ना, वो कौन सा चीज़ है जो रक्त को थाका बनाता है मेरे भाई, बताओ फटाक से। तो होता है रक्त विषाणु। रक्त विषाणु जो होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, थाका बना देते हैं। और 29 नंबर का तुम्हारा सवाल है और इसका आंसर आप आराम तरीके से बताओगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो क्लोरोफिल तो होता है, सौर प्रकाश होता है और जल भी होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है स्वपोषी पोषण के लिए, है ना। चलो क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ें। 30 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आप फटाक से दोगे। 30 नंबर का सवाल है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अरे लीवर, है ना, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह होती है लीवर मेरे भाई। क्या होती है? लीवर। और अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, 31 नंबर का सवाल कर लेते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव्य क्या कहलाता है? जो पीला पीला रक्त में निकलता है ना, पीब जिसको आप बोलते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा या सीरम। दो ऑप्शन तुम्हारे पास दे रहा हूँ, चलो बताओ फटाक से कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा। वो क्या निकलता है? प्लाज्मा निकलता है, जो पीला पीला हल्का सा निकलता है रक्त के साथ, ब्लड के साथ, है ना। जख्म अगर बना देगा, घाव पक जाता है तो आपको याद होगा। अगला पीत रस कहलाता है, मतलब पीत रस कहाँ से निकलता है? जो पीत रस होता है ना, वह कहाँ से निकलता है? तो वह निकलता है यकृत से। कहाँ से? यकृत, है ना। चलो क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बढ़े। 33 नंबर का सवाल हम लोग करें। 2 और सवाल है, बिल्कुल भी सब्र बना के रखो। 2 और सवाल है केवल। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? ये सवाल तो आसान है यार। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, हेमोग्लोबिन के कारण ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य के गुहे की बात कर रहा है तो 3 पाई जाती है। कितनी? 3 पाई जाती है मेरे भाई, हमेशा याद रखना। और अगला जो कि लास्ट सवाल है इसका, और 35 को क्वेश्चन तक कौन बंदा टिका है वो मुझे पता करना है। अपना नाम बता दो। मनुष्य के आहार नाल कौन सी रचना अवेशित अंग होती है? आहार नाल की जो होती है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, है ना। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी ऐसी रचना है जो अवशेषी अंग होती है? अवशेषी अंग, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर तरीके से समझ में मेरे भाई आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप होगा, सब डाउनलोड करके आराम तरीके से रहो। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।